Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि CMA 2022 सिलेबस ऑलरेडी आ चुका था। 1 अगस्त से उसकी रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होने वाली है। कुछ ही दिनों में 2-3 दिन के बाद में रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। और बच्चों, अब हमारे पास में डिटेल सिलेबस भी आ चुका है। डिटेल्ड सिलेबस आ चुका है स्टूडेंट्स। तो हम आज से एक एक करके हर सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं कि आखिर 2022 जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट में क्या क्या नया है, इस सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, और 2016 का जो पहले का हमारा सिलेबस था उससे ये कितना अलग है। तो हम कंप्लीटली एक एक चीज हर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो लॉ सब्जेक्ट है पेपर नंबर 13 उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसको हमें कैसे पढ़ना है, बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। देखिएगा बच्चों, सबसे पहली बात तो बच्चों, जो आपका सिलेबस 2022 है 2022 उसके अकॉर्डिंगली नाम चेंज हो गया है। बच्चों, पहले इस सब्जेक्ट का नाम हुआ करता था कॉरपोरेट लॉज एंड कंप्लाइंसेस। आज इस सब्जेक्ट का नाम है कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, CEL शॉर्ट में। हालांकि पहले भी ये पेपर नंबर 13 कहलाता था और अब 2022 वाले सिलेबस में भी ये पेपर नंबर 13 ही है, पर नाम चेंज हो गया है। चलिए, नाम चेंज होने की वजह से क्या फर्क पड़ गया इस पर। देखिए स्टूडेंट्स, पहले जो आपका 2016 के अंदर लॉ का सिलेबस था ना बच्चे, वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। लेकिन अब सिर्फ 2 सेक्शंस में आपका सिलेबस डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ओनली। 60% मतलब सेक्शन ए 60 मार्क्स का है और सेक्शन बी 40 मार्क्स का है। तो 2 पार्ट्स में आपका ये लॉ का सिलेबस डिवाइड हो गया है नए सिलेबस के अंदर 2022 के अंदर। पहले 3 में था। तो सर आखिर चेंज क्या हुआ इसमें? बच्चों, जो पहले आपको सेक्शन सी दिया हुआ था कॉरपोरेट गवर्नेंस, वो अलग से एक पार्ट बना दिया था, एक अलग से सेक्शन बना दिया था 15 नंबर का। लेकिन अब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसे सेक्शन ए के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया है और मार्क्स सिर्फ 10 कर दिए गए। पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ने थे, अलग से उसका सेक्शन दिया था, 15 मार्क्स का ये था। लेकिन अब सेक्शन ए के अंदर इसको मिला दिया है, एक ही चैप्टर के अंदर इसे पूरा कर दिया गया है और सिर्फ 10 मार्क्स का इसको बना दिया गया है। इसलिए बच्चों ये 2 सेक्शंस में हो गए। चलिए सर, हमें ये समझ में आ गया कि इसका नाम जो है वो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज हो गया। पेपर नंबर 13 है, पहले भी पेपर नंबर 13 था। 2 सेक्शंस में डिवाइड है ये, सेक्शन ए, सेक्शन बी। पहला सेक्शन 60 मार्क्स का है सर, दूसरा सेक्शन 40 मार्क्स का है सर। ये 3 सेक्शंस में डिवाइड नहीं है पहले की तरह। उसकी वजह है, पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलग से एक सेक्शन था 15 मार्क्स का, आज उसको सेक्शन ए के अंदर इंक्लूड कर दिया है 10 मार्क्स का। समझ गए? और क्या चेंज हुआ है? और बेटा, सेक्शन ए के अंदर बाकी सब सेम है। पहले कंपनीज एक्ट था, आज भी है। पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड था, आज भी है। फर्क इतना है कि जब 2016 का सिलेबस पढ़ते थे ना बेटा, तो कंपनीज एक्ट 50 मार्क्स का था, लेकिन अब 40 मार्क्स का है एज इट इज वही सब कुछ, बस मार्क्स कम कर दिए हैं। क्यों कम कर दिए? क्योंकि 10 मार्क्स यहां पर बढ़ा दिए गए, है ना। तो देखिए, यहां पर मैं आपको इस बात को और डिटेल में समझाता हूं। जो 2016 था ना, उसमें जो सेक्शन ए था बच्चे, वो 60 मार्क्स का था। उसमें कंपनी लॉ जो था वो 50 नंबर का था और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 10 मार्क्स का था। आज 2022 सिलेबस के अंदर जो आपका सेक्शन है, आज भी वो 60 मार्क्स का ही है, बस कंपनी लॉ पहले की बजाय 40 मार्क्स का कर दिया गया है, पहले 50 का था। आईबीसी सेम है 10 मार्क्स का,
और कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ जोड़ दिया गया है 10 मार्क्स का, तो टोटल मिलाकर ये 60 मार्क्स का बन जाता है बच्चों। यहां तक कि मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने देखा कि अभी भी पेपर नंबर 13 ही है। अभी इसका नाम CEL कर दिया गया है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। उसके अलावा ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट 60 मार्क्स का है, जिसमें कंपनी लॉ हमें 40 मार्क्स की पढ़नी है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 10 मार्क्स का पढ़ना है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज 10 मार्क्स का पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम हमारे सेकंड सेक्शन पे, जो कि 40 मार्क्स का है। बच्चों इसमें ऑलमोस्ट सभी चैप्टर सेम हैं, सिर्फ 2 चैप्टर नए ऐड कर दिए, बाकी और कुछ चैप्टर हटा भी दिए हैं पहले से। जैसे कि देखिए, सेबी रेगुलेशंस तो पहले भी था, कंपटीशन एक्ट पहले भी था, फेमा पहले भी था, बैंकिंग सेक्टर था पहले, इंश्योरेंस था पहले, और मनी लॉन्ड्रिंग भी था पहले। अरे बात समझ में। लेकिन सेबी के अंदर ना बहुत सारे चैप्टर्स पहले अलग अलग दिए थे, आज भी। अभी जब ये इनका मॉड्यूल आ जाएगा तब उनके अंदर हम जब कंप्लीट और डिटेल में जाकर देखेंगे सिलेबस को, तब हमें पता चलेगा सेबी रेगुलेशंस में बहुत सारी चीजें दी हुई होंगी। मेरे अंदाजे से सेबी एक्ट भी दिया होगा, LODR भी दिया होगा, ICDR भी दिया होगा, सब कुछ दिया होगा। तो 2 चैप्टर्स नए ऐड कर दिए, बाकी सब कुछ एज इट इज है। कौन से 2 चैप्टर नए ऐड कर दिए? एक तो MSME सेक्टर से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, और साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड क्या। ये 2 चैप्टर नए ऐड किए गए हैं, बाकी बच्चों सब कुछ एज इट इज है, सब कुछ एज इट इज है। तो ये अच्छा बना दिया, अगर देखा जाए ना प्रैक्टिकल सेंस में, तो सिलेबस हमके लिए हमारे लिए अच्छा बना दिया बच्चों ये, क्योंकि 2 पार्ट्स में कर दिया, 60 मार्क्स 40 मार्क्स। अब उसके अंदर भी क्या करा इन्होंने कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो यहीं पर जोड़ दिया। तो अब देखिए बच्चों के लिए कितना अच्छा हो गया। बच्चे हमेशा कंपनीज एक्ट को स्ट्रांगली करते थे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अकेला 10 नंबर का, ये तो बोनस रहता है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कि इजी चैप्टर है वो भी यहां दे दिया। तो 60 मार्क्स आपके लिए इजी वाले 60 मार्क्स हो गए, जिसमें आप बहुत जल्दी स्कोर कर सकते हैं। बच्चे 40 मार्क्स, उसमें सिर्फ 2 चैप्टर नए ऐड करे गए। तो लॉ के अंदर बहुत सारा चेंज नहीं आया है। तो स्टूडेंट्स, दूसरी बात, अपनी जो मोहित बंसल क्लासेस इंस्टीट्यूट है, वो ऑलरेडी आपको पता ही है 2023 एग्जाम्स के लिए क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है, और इवन न्यू सिलेबस के लिए भी हमारी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। आप चाहें तो क्लासेस परचेज कर सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके, कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करके, या फिर बच्चों आप चाहो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप भी हमारा मोहित बंसल क्लासेस के नाम से है। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पर टाइप करेंगे मोहित बंसल क्लासेस, तो वहां पर आपको हमारा ऐप दिख जाएगा। वहां पर जाकर भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहां पर चैट सेक्शन पे जाके अगर चाहें तो हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं, रिसेप्शन पे बात कर सकते हैं, नंबर दे रखा है उस पे बात कर सकते हैं, और बहुत ही नॉमिनल फीसेस में हमारे आपको कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। तो बच्चों ये था एक कंप्लीट एनालिसिस आपके नए लॉ सब्जेक्ट का, जो 2022 के अकॉर्डिंग ले। पेपर नंबर 13 आज भी सेम है, नाम चेंज हो गया है, सिर्फ 2 सेक्शंस में ये बन गया है। अब मैं आपको फिर से बता दूं, 1 अगस्त से बच्चों ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे नए सिलेबस के। आप रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कीजिए, और क्लासेस अपनी स्टार्ट हो चुकी हैं, आप क्लासेस परचेज कर सकते हैं। दिसंबर 22 के लिए भी कर सकते हैं, जून 2023, दिसंबर 2023 इनके लिए भी परचेज कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम हमारे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।